हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल क्लियर साइंस में। और क्या हाल चाल। तो अब बारी है बच्चा 5.3 के 9वें क्वेश्चन की करने की। तो 8वां क्वेश्चन तो क्लियर हो चुका है, अब बारी किसकी है, 9th क्वेश्चन को निपटाने की। तो आइए, वही अपनी स्टोरी है कि भैया पहले क्वेश्चन पढ़ना है, फिर भैया क्वेश्चन को समझना है, दिया वगैरह लिखकर, और क्वेश्चन को खलास कर देना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दिया क्या हम लोग को वो लिखना शुरू करते हैं। तो क्या दिया है हम लोग को, तो सबसे पहले कह रहा है, यदि एपी के प्रथम 7 पदों का योग एक 49 है, यानी 7 पदों का योग कितना है, 49 है। यानी एस कितना दे दिया बच्चा, S7, S7 कितना है आपके पास, 49 है बच्चा, कितना 49 है। तो यहां से हम एक खेला खेल सकते हैं कि S7 को कैसे लिख सकते हैं। S7 को कैसे लिखते हैं बच्चा, आप जानते हो ना, n/2, यानी हम कैसे लिखेंगे, 7/2, यानी 7/2 2a प्लस 7 में से 1 गया तो यानी 6d, और सामने हमारे पास 49 चल रहा है, 49 चल रहा है। तो आप मेरे हिसाब से यहाँ से काट पाओगे, 7 एकम 7, 7 7 49, 7 7 49। और आप देख पा रहे हो कि यहाँ 6 और ये 2 है, तो यहाँ से आप 2 कॉमन निकाल सकते हो, तो 2 आ जाएगा कॉमन, और बट्टे में आपका 1/2 चल रहा है। तो कॉमन निकालने के बाद अंदर क्या बचेगा, a प्लस 3d, और सामने 7 हमारा पहले से ही चल रहा है, तो 2 से 2 चल जाएगा। तो जो समीकरण बनेगी हमारे पास, जो समीकरण बनेगी वो क्या है, a प्लस 3d इज इक्वल टू 7, ये हमारी पहली समीकरण बन जाएगी। यहाँ तक कोई समस्या बच्चा, मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ तक कोई समस्या होनी चाहिए। सिंपल समीकरण बनाई है मैंने, सिंपल समीकरण। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या देखने वाले बच्चा, अब क्या दिया है, और 17 पदों का योग 289, यानी 289 दे रखा है आप लोग को। तो इस चीज को भी लिख लेते हैं हम लोग को। क्या है हमारे पास, A17, कलर चेंज नहीं हुआ, कलर चेंज करना था हम लोग को, व्हाइट कलर। ठीक है, तो A17 दे रखा है, नहीं सॉरी S17 कितना है हमारे पास, S17 के हिसाब से 17/2 2a प्लस में 16d बच्चा, n-1d होगा। n-1d का मतलब क्या है, 17 में से 1 गया तो क्या हो जाएगा, 16d। ठीक है ना, और सामने क्या चल रहा है, 289, और 289 आपको पता है 17 से कट जाएगा, 17 पे जाएगा। ठीक है, और फिर वही बात कि यहाँ से 2 कॉमन निकाल लीजिए आप, तो 2 कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा, 1/2 चल रहा है आप लोगों का, और अंदर क्या बचने वाला है, a प्लस 8d, सामने 17। ठीक है, सामने 17। ठीक है, तो 2 से 2 काट दिए, तो समीकरण क्या बनेगी मेरा रसगुल्ला, a प्लस 8d, सामने 17 हमारा बचा हुआ है, 17 हमारा बचा हुआ है। तो ये समीकरण दूसरी हो जाएगी हमारी, समीकरण दूसरी। ठीक है, इसको भी उठा के अपनी जगह पे लेके आते हैं पहले। तो ये भी हमारा यहाँ पर आ गया। ठीक है ना बच्चा, ये हमारा यहाँ पर आ गया। तो हमारी समीकरण 1 और 2 तो तैयार है, यहाँ तो हमें कोई समस्या ही नहीं है। ठीक है, समीकरण 1 और 2 तैयार हैं, तो यहीं से खेला खेल लेते हैं ना बच्चा, यहीं से हम खेला खेल लेते हैं। क्या कि समीकरण 1 और 2 से उठाते हैं और a और d का मान निकाल देते हैं। ठीक है, तभी हम प्रथम n पदों का योग ज्ञात कर पाएंगे, क्योंकि हमने ये इतना पढ़ा नहीं था कि प्रथम n पदों का योग ज्ञात करना है। तो n पदों का योग कैसे ज्ञात करोगे, a और d तो चाहिए ना, तो a d निकाल लेते हैं पहले हम लोग। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से जो भी काम होगा समीकरण 1 और 2 से होने वाला है। ठीक है, जोड़ घटा वो हम समझेंगे कि जोड़ेंगे या घटाएंगे। तो पहले समीकरण क्या है, a प्लस 3d इज इक्वल टू 7, a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। ठीक है, आगे क्या दे रखा है बच्चा, a प्लस 8d, a प्लस 8d इज इक्वल टू 70। ठीक है, अब ये 2 समीकरण है, तो भैया a प्लस का है, नीचे भी प्लस का है, तो घटाना पड़ेगा। तो भैया हमें क्या करना पड़ेगा, चिन्ह चेंज करना पड़ेगा, है ना। तो ये प्लस का है तो भैया ये माइनस का हो जाएगा, प्लस का है माइनस का हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, प्लस का a माइनस का a कट जाएगा, 3 में से 8 जाएंगे तो बच्चा माइनस के कितने हो जाएंगे बच्चा,
माइनस के 5d, और सामने क्या है 7 में से भैया 17 जाएंगे तो माइनस के 10 आ जाएंगे, क्या माइनस के 10 आ जाएंगे, माइनस के 10, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 का 5, 5 दूनी 10, तो d का मान कितना आ गया बच्चा हमारे पास 2 आ गया। समस्या क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब d का मान किसी भी एक समीकरण में रख दीजिए, चाहे पहली में रख दीजिए चाहे दूसरी में रख दीजिए, तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर, है ना, बात समझ पा रहे हो ना बच्चा? कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, सीधी बात है भैया। हमने पहले समीकरण बनाई, फिर समीकरण बनाई, 2 समीकरण बनेंगी, 2 समीकरण से हमेशा आपको a और d तो निकल ही आता है, ठीक है। तो भैया a और d निकल आया, तो सॉरी d निकल आया हमारा, अब a निकालने की बारी है, तो बस a निकाल देंगे। तो भैया पहले समीकरण में रखा है हम लोगों ने d का मान, यानी a प्लस 3d, d का मान कितना है बच्चा 2, सामने कितना है 7, तो क्या रहेगा a प्लस 3 2 6 इज इक्वल टू 7, आप जाके 6 माइनस कर दीजिए, तो a बराबर 7 में से 1 जाएगा, यानी 7 में से 6 गया तो बच जाएगा हमारा 1। तो आप सीधे कह सकते हो क्या, a का जो मान होगा वो हमारे पास कितना रहेगा 1, यानी हमें क्या मिल गया, 1 मिल गया, सॉरी a मिल गया हम लोग को। तो a की वैल्यू तो हम आसानी से निकाल पाए हैं। अब जो पूछा था वो हम करेंगे, जो हमसे पूछा था वो हम करने वाले हैं, ठीक है, जो पूछा था वो हम करने वाले हैं, ठीक है। क्या पूछा उसने हम लोगों से, वो निपटाने की कोशिश करते हैं। तो सर इसने हमसे क्या पूछा था, n पदों का योग, तो n पदों का योग कैसे निकलेगा, फॉर्मूला लगा देते हैं सीधे, यानी एस एन इज इक्वल टू एन बट्टा 2, 2 a का मान कितना बच्चा, a का मान तो हमने निकाला 1, ठीक है, डाल दीजिए, प्लस n माइनस 1, d का मान कितना बच्चा 2 है, तो 2 डालिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, n बट्टा 2, 2 1 जा 2, प्लस में 2n माइनस 2, ठीक है, बात समझ पा रहे हो। अब क्या बचेगा यहाँ से, n बट्टा 2 तो है हमारा, 2 प्लस का है, 2 माइनस का कट जाएगा, तो क्या बचने वाला है, 2n बचने वाला है। और आप देख पा रहे हो 2 से 2 यहाँ कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा बच्चा, n इंटू n, जो क्या आ जाएगा हमारे पास n का स्क्वायर। तो यानी हमें समझ आया n पदों का योग कितना होगा, n का स्क्वायर होगा, ठीक है। बस हुआ, ये हुआ हमारा क्वेश्चन समाप्त।